नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम है सुपर टेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो बच्चे बीएड और बीटीसी करके बैठे हैं और सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, अभी सुपर टेट की वैकेंसी अगर हमको देखने को नहीं मिल रही है तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कम से कम 6 एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो 2023 में लगने वाले हैं या फिर उसके फॉर्म आ चुके हैं या फिर 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे पहले और इसके बाद सेपरेट भी लेक्चर बनाएंगे सबके बारे में कि सिलेबस क्या है इसका, इसकी एक तरह से एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो आज पहले मैं ये देख लेता हूँ सिलेबस और थोड़े बहुत इसके विषय में जानकारी हर एक एग्जाम के विषय में। तो आप लोग अंत तक बने रहना। ठीक है, देखिए सबसे पहला एग्जाम है, आपको यह नहीं सोचना है कि बहुत हार्ड लेवल का एग्जाम है। देखिए खाली बैठने से अच्छा है, अगर आप चाहते हो सुपर टेट एक ही बार में निकल जाए तो कम से कम आपको इस जितने भी एग्जाम हैं वह तो देने ही देने चाहिए। आपको इन्वॉल्व होना है बस। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप निकाल ही लो, निकाल लेते हैं, तैयारी बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छी बात है, निकल सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होना है, इसमें इन्वॉल्व होना है, देखना है, अपने लेवल को आंकना है। और जो सुपर टेट का लेवल है, जाहिर सी बात है इन जो एग्ज़ाम हम बताएंगे उनसे अप भी हो सकते हैं और डाउन भी हो सकते हैं। तो आपको अच्छे लेवल एग्जाम की तैयारी अगर आप करने लग जाते हो तो वो सारे एग्जाम्स बहुत ही आसानी से निकलते हैं। ठीक है, तो पहले मन में यह विचार बना लो कि मुझे जब तक सुपर टेट नहीं आता है तब तक किसी न किसी एग्जाम को भरते रहना, अप्लाई करते रहना, उसको यह सोच कर देना है कि यह मेरा शिक्षक भर्ती है। इतना ज़्यादा आपको घुल कर उसमें पढ़ना है। पहले सिलेबस देखो, उसके अराउंड उसके चारों तरफ पहलुओं को देखकर फिर पढ़ना शुरू करना है मुझे। देखिए सबसे पहला जो आपके एग्जाम आपके सामने लगा हुआ है यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस का अगर यूपी पीसीएस में अगर देखें तो क्या क्या पहले सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि अगर आप देख लें इसमें तो 2 पेपर होते हैं, 3 मतलब एक तरह से स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है, पहला जो आपका पीटी होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं पीटी में, सुबह शाम 2 पाली में होता है। एक तो जीएसजीके का होता है, एक आपका सीसेट का होता है। सीसेट में कह लीजिए कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, थोड़े से रीजनिंग हो गए, है ना, यह हो गया। इसके बाद हिंदी के कुछ हो गए पोर्शन, इंग्लिश के कुछ पोर्शन हो गए। तो वही लेवल होगा सीसेट का इसमें जो आपके सुपर टेट में मैथमेटिक्स का होगा। बिल्कुल भी कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, वही लेवल सेम होगा। तो आप खुद बताओ आप कहाँ डूब रहे हो, आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो उसका साथ साथ चल रहा है चीज़ें। और यूपी पीसीएस में हम खास बात बता दें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। जो बच्चा बोल रहे हैं, जो ये बोलेंगे, मुझे पता है सारे लोग ये बोलेंगे कि मतलब इसका सर जीएस और जीके जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। नहीं, हाई लेवल का नहीं होता। मैं बता दूं, अगर पिछली बार वाला अगर आपने पेपर नहीं देखा है यूपी पीसीएस का, तो पिछली बार वाला अगर आप पेपर देखेंगे ना तो सब का सब लूसेंट से था। मतलब 80%, 75 to 80% पूरे के पूरे लूसेंट थे। और यह कौन नहीं जानता कि भाई 30 नंबर के आपको एक तरह से करंट अफेयर देखने को मिलेगा आपका सुपर टेट में। तो इसमें भी 30-40 नंबर का, 30 नंबर का मतलब देखने को मिल जाएगा, 25 नंबर का देखने को मिल जाएगा यूपी पीसीएस में, या फिर जो भी मैं एग्जाम बताने वाला हूँ उसमें। तो आप कहीं भी घाटे में नहीं हो, आप फॉर्म भरो, तैयारी करो जब तक सुपर टेट नहीं आता। अगर सुपर टेट निकालने का लक्ष्य है आपका तो लक्ष्य आपका लक्ष्य ही रहना है। हाँ, बीच में जो भी एग्जाम आ रहा है आप उसको दो, अपने आप को बूस्ट करो, क्योंकि आप कितना टेस्ट लगाओगे सुपर टेट का वो मुझे पता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन बीच बीच में जब आप एग्जाम देते हैं तो अपने आप को खुद आंकते हैं, अपने आप को आने वाला जो आपका लक्ष्य है उसकी तैयारी में आप लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मैं पीसीएस की बात कर लूँ तो पीसीएस में फर्स्ट पेपर में आपका जीएस आएगा। जीएस में बहुत सारे पहलू होंगे, जैसे ज्योग्राफी होगा, है ना। इसके बाद जीएस में आपका कह लीजिए साइंस भी आ जाता है, साइंस रहेगा, पॉलिटी रहेगा, पॉलिटी, ये सब के सब आप लूसेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं पीटी के लिए, है ना। नहीं तो महेश बर्नवाल जी का, है ना, गोपाल सिंह महेश बर्नवाल जी का, इन दोनों ने बुक एक बहुत बेहतरीन बुक लिखा हुआ है, सारे बुक उसको ले सकते हैं। या फिर आप कह लीजिए कि परीक्षावाड़ी और लक्ष्मीकांत की बुक भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को पीसीएस के लिए स्पेशली। और मतलब पीटी के लिए आप लूसेंट पर्याप्त है आपके लिए, पढ़िए और थोड़े बहुत यूट्यूब में करंट अफेयर का डेली हेल्प ले लीजिए। इसके लिए आप तैयारी करोगे तो आपका सुपर टेट भी तैयार होता चलेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, थोड़े बहुत ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ईवीएस से रिलेटेड हो गया आपका, जीके जीएस। इसके बाद करंट अफेयर भी आ जाएगा इसमें। इसके बाद कुछ जनरल नॉलेज भी रहेंगे, है ना, कुछ थोड़े बहुत यूपी के। वैसे यूपी के बहुत कम पूछे जाते हैं, इसका पैटर्न पीसीएस का जो होता है थोड़ा सा इसमें काफ़ी ज़्यादा कम पूछे जाते हैं यूपी लेवल का, यूपी से रिलेटेड चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश भी थोड़े बहुत ले लीजिए, जैसे जनगणना हो गया, थोड़ा बहुत पंचायत हो गया, तो यह सारी चीज़ें आ जाती हैं।
इसके बाद एक आपका सी सेट होता है इसमें, सी सेट ये तो फर्स्ट पेपर हो गया आपका पहले शिफ्ट का। और दूसरे शिफ्ट में आपका एक होता है सी सेट। सी सेट में क्या क्या होता है, मैथ होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग के साथ साथ आपका कह लीजिए इंग्लिश होगा, इंग्लिश होंगे कुछ 10-15 नंबर के। इसके बाद हिंदी होगा, हिंदी होगा, और यह केवल मात्र पासिंग है, 33% आप इसमें लाओगे। सी सेट में 33% जनरल चीज़ें होती हैं जो आपको सुपर टेट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, यह चीज़ें होगी। और एक बात और बता देते हैं, इसका 4 अप्रैल लास्ट डेट है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। अभी तक जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं फिल कर सकते हैं। और एक तीसरा स्टेज, मतलब दूसरा स्टेज आपका मेंस होगा इसमें, और उसके बाद तीसरा स्टेज आपका इंटरव्यू होगा। यह चीज़ें इसकी रही क्वालिफिकेशन। इसमें भी माइनस मार्किंग रहता है, आप लोग जानते होंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं आर ओ यारो। वैसे इसके लिए हमने फुल लेक्चर लिया हुआ है, एक बार कहेंगे तो फिर से मैं इसके लिए फुल लेक्चर ले लूँगा। इसका सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ बताते हुए चलेंगे। मेंस से लेकर, प्री से लेकर मेंस तक की सारी जानकारी देंगे। एक बात और बता देते हैं, इसमें तो आपका कह लीजिए माइनस मार्किंग है, इसमें भी माइनस मार्किंग है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो है आपका इंटरव्यू है, इसमें लेकिन इंटरव्यू नहीं है। हाँ, ये जो लेवल होता है आपके आर ओ का, कह लीजिए कि UPPCS UP जो एग्ज़ाम कराती है ना आपकी, कह लीजिए कि उसके लेवल का हो जाता है आपका, है ना, जो अधीनस्थ सेवा अधिकारी के लिए सारे एग्जाम होते हैं उसके लिए होता था। मतलब ये दोनों के दोनों अभी अब जो एक और बताएंगे वह भी अधिकारी रैंक के जॉब हैं, मतलब इसमें स्ट्रगल तो करने ही करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें भी देखिए वही सारी चीज़ें जो आपका GS है सेम इसमें रहेगा, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह पूरा का पूरा उसमें सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा अगर बात करें, इसमें पहला आपको पता है इसमें भी 2 पेपर होंगे, पहले शिफ्ट में यह और दूसरे शिफ्ट में आपका सी सेट हो जाएगा, सी सेट होगा दूसरे शिफ्ट में यह वाला। और इसके बाद इसमें भी जो आपका होगा 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर यानी PT के लिए, जो आपका PT के लिए दोगे आप, है ना, तो फर्स्ट पेपर आप में, फर्स्ट पेपर के लिए 2 पार्ट होंगे, एक सुबह एक शाम। इसमें भी देखेंगे तो फर्स्ट पेपर यानी कि प्री में आपका देखा जाए तो इसमें GS GK, मतलब GS में आप देख लो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। इसके लिए अगर आप देखें सबसे बेस्ट जो सिलेक्शन लिए होते हैं वहाँ से मैंने इस चीज़ को देखा हुआ है। तो RO के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली आप लूसेंट को फॉलो करें। और कुछ हिंदी के बुक्स आते हैं, हिंदी का जो जैसे कि आपका चौहान जी का बुक है और नालंदा का बुक है, गंगा प्रकाशन का है, इन सबको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हिंदी जो टफ आता है पूरे UP लेवल के एग्ज़ाम तक, तो देखा जाए RO में हिंदी काफ़ी ज़्यादा टफ आते हैं और हिंदी के बहुत ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है इसमें, हमें भी बता रहे हैं आपको। तो इसमें UP स्पेशल भी रहेगा आपका, UP स्पेशल भी रहेगा, जनगणना से रहेगा रिलेटेड, पंचायत से रहेगा, नीति आयोग रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये भी चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। दूसरी तरफ अगर बात करें जो आपका पार्ट 2 है, ये जो पार्ट 1 है आपका, और पार्ट 2 में अगर देखें पार्ट 2 में देखा जाए तो हिंदी जो होगा 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का। और ये वाला 140 नंबर का पेपर रहेगा, 140 नंबर का पेपर रहेगा। RO के लिए एक हम सेपरेट वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक बस ये जान लीजिए कि हाँ BTC B.Ed के बच्चे अभी क्या कर सकते हैं, वह चीज़ें आपके सामने हैं। इसका तो फॉर्म आ चुका है, इसका आपको अप्रैल एंड तक देखने को मिल जाएगा। तो देखिए 60 यानी 60 मार्क्स के आपकी हिंदी रहेंगे। हिंदी में क्या क्या रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, तत्सम तद्भव, बस 6 टॉपिक, तत्सम तद्भव, इसके बाद पर्यायवाची, इसके बाद आपकी संधि नहीं रहेगा भाई, इसमें संधि नहीं है। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, विशेषण विशेष, इसके बाद जो त्रुटि वाला वर्ड होता है, मिसस्पेल्ड जिसे कह लेते हो हिंदी में, तो वह चीज़ें हैं, मतलब कि आपका जो वर्ड त्रुटि रहता है वह पूछता है इसमें, ठीक है, यह चीज़ें हो गई। इसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद मेंस पेपर होता है। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो करना है और चीज़ें देख सकते हैं। इसका अभी पहले नोटिफिकेशन लगने वाला है, तो ये चीज़ें रहेगी। सारे बच्चे कर सकते हैं। अब यह नहीं कहना है कि सर हाँ हाई लेवल है सर कैसे कर सकते हैं, भाई तैयारी करिए। बिल्कुल, आपको अगर पता है कि लूसेंट पढ़ना अनिवार्य है तो लूसेंट पढ़ डालो, इतना अच्छे से पढ़ डालिए कि सुपर टेट जब आए वैकेंसी तब तक आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल तक की तैयारी में लगा रखे हो, है ना। और चीज़ें आपको पता है बहुत ज़्यादा इसमें फाइट देखने को मिलेगा इस बार सुपर टेट में। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर आप तैयारी करते हैं तो मे बी फर्स्ट चांस में, और हो सकता है आपके अच्छे रैंक भी आए सुपर टेट में, तो बढ़िया से तैयारी करना। अब BEO एक अधिकारी रैंक का जॉब BEO भी होता है, जिसे हम खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। और शिक्षा जगत का सबसे सुपर एग्जाम होता है, स्टेटस काफ़ी बेस्ट देता है, ठीक है ना। BEO जिसे हम कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी में भी GS GK पॉलिटी EVS वही सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। तो थोड़ा सा इसका लेवल बस अप होता है, हमें पढ़ना क्या है,
बेसिक उसी जगह से स्टार्ट करने हैं। सारी चीज़ की बेसिक एक ही जगह से स्टार्ट होती है। तो आप अगर एक चीज़ में मन लगा कर पढ़ो ना अच्छे से, पीसीएस की जैसे तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर लीजिए, बीएड बीटीसी की तैयारी, सॉरी आपका बीईओ की तैयारी कर लीजिए। तो इन सब का तैयारी करने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे लेवल तक अपने आप को आंक चुके हो, आप एक अच्छे लेवल तक आ चुके हो। सुपर टेट जैसे एग्जाम आप ऐसे ही बीट करोगे चुटकी में, ठीक है ना। इसके बाद ईवीएस हो गया, करंट अफेयर का फंडा, करंट अफेयर का रोल इस बार आपके हो सकता है सीटेट जो एस्टेट है सुपर टेट उसमें भी बढ़ जाए। तो सुपर टेट में, आरओ में, यूपी पीसीएस में, बीईओ में, इसमें करंट अफेयर का भी लोड मतलब कि वेटेज ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ें। और रही बात दूसरी तरफ, हम एक बात और कर लेते हैं जैसे मैथ और रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग के जो चीज़ें हैं इसमें हमको ज़्यादातर से जो अगर देखा जाए जो आपका सीसेट था यूपी पीसीएस में, उसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर था, 33% लाने रहते हैं। लेकिन इसमें आपको पता है कि अगर आपका 50% लगभग कर लीजिए 60 120 क्वेश्चन आते हैं बीईओ में, फर्स्ट पेपर में 120 क्वेश्चन रहेंगे। अभी फर्स्ट पेपर का डिस्कस करते हैं, बीईओ के लिए भी हम सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बताते चलेंगे। तो इसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 60 आपका जीएस लगभग कर लिए 60-65 हो सकता है, 60 से 65 है ना, यही रहेगा 60 से 65। तो 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके जो कि जीएस हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो वह चीज़ें वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए आपका और बचे हुए क्वेश्चन में मतलब 55 से 60 क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, मैथ रीजनिंग रहेगा, मैथ रीजनिंग। और इसमें मैथ रीजनिंग पासिंग नेचर नहीं रहेगा कि आपको बस सिर्फ पास करना रहेगा, नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल के इसमें पूछे जाते हैं और बच्चे इसको फाइट करते हैं। और मैथ रीजनिंग ही तय करता है आपका कट ऑफ, ठीक है। जिन बच्चों का अच्छा होता है वो क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, और जिन बच्चों का थोड़ा सा जीएस जी के मतलब मजबूत भी नहीं है ना, तो वो यहाँ पर फाइट कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब देखना है। दूसरी तरफ और कौन से जॉब हैं, देखिए एसएससी का, अभी एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। एसएससी सीजीएल आपको पता है 1 अप्रैल से भराना फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो एसएससी सीजीएल बहुत ही एक तरह से कह लीजिए इनके अपेक्षा काफ़ी एक तरह से नीचे का एग्जाम है। इन सब में थोड़े से जीएस जी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूछे जाते हैं। अगर सीजीएल के प्री के एग्जाम की बात करें तो 25 मैथ आता है, 25 रीजनिंग आता है, 25 आपका जीके जीएस करंट अफेयर रहता है और 25 इंग्लिश रहता है। तो इंग्लिश आपका पाला पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको पता होना चाहिए, तो पढ़ना ही पढ़ना है। आरओ के छोड़ दें तो ठीक, आरओ में भी आपको थोड़े से जीएस जी के मेंस में देखने को मतलब ऐसे राइटिंग देखने को मिल सकता है। तो यह चीज़ें रही आपको कहीं भी इंग्लिश से नहीं छूट मिला हुआ है, तो इंग्लिश आप पढ़ेंगे वही चीज़ आपको पता है सुपर टेट में भी 10 नंबर आपका पूछने वाला है। अब एक सबसे बड़ी खुशी एक और है एग्जाम आपका रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी करने या मतलब बोल दिया है कि भाई मई के एंड तक, मई के मिड तक कह लीजिए, आपको एएलपी प्लस टेक्नीशियन का एक वैकेंसी देखने को मिल सकता है। आरपीएफ एसआई बहुत सारे इसमें मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो कि 25, 26, 27 के अराउंड में होंगे, है ना। तो जैसे कि अगर जनरल बच्चे की बात छोड़ दिया जाए, आरपीएफ एसआई, और वैसे आरपीएफ जो आपका एलपी टेक्नीशियन आएगा इसमें 30 साल तक एज तक के बच्चे भर सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं या फिर कर लिए हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे 30 के अंदर ही होंगे, 27-26 के रेंज में ही होंगे, 27-26-25 यही रेंज होगा बच्चों का एज का। और बाकी जो थोड़े से कर रहे हैं या फिर अभी नए मतलब उनका एज भी थोड़ा सा कम है, तो आरपीएफ एसआई जैसे जनरल बच्चे की बात करें तो 25 साल ही ज़्यादा मांगता है, क्योंकि इसको हमने क्लियर किया हुआ है आरपीएफ एसआई को, तो हम जानते हैं। और इसमें जनरल वाले बच्चे जो हैं 25 ही मांगता है, क्योंकि अब ओवर एज होने के बाद इसमें नहीं हम भर सकते भाई, ठीक है ना। और रही बात ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो उसमें छूट मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें आप रिलीफ मिलता है, बस उसमें भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो लगभग 27-28 साल तक, ठीक है। और एलपी टेक्नीशियन की बात कर ले, इसमें भी लगभग 30 साल मांगता है जनरल वालों का, और 33 साल मांगता है 18 से 33, 18 से 30 यूआर का है, और 18 से 33 आपका ओबीसी का है, और 18 से 35 आपका एससी एसटी इन बच्चों का है एलपी प्लस टेक्नीशियन में। यह चीज़ें रही आपके सामने। अगर ये वैकेंसी की बात करें कब तक आ जाएगा, तो मई के मिड तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल का आपको पता है एग्जाम भी है, ये दोनों एसएससी का और रेलवे का, तो सेंट्रल लेवल में चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी हमको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और हम बता देते हैं जो एलपी टेक्नीशियन की जो जॉब यह आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का है, तो 12,000 प्लस सुनने में आ रहा है, इतना देखने को मिलेगा। और जो एलपी टेक्नीशियन है यह 60,000 प्लस, 60 के प्लस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एलपी लगभग 27-28 हज़ार के आसपास में इसकी पोस्ट होगी। तो ये चीज़ें रही। अब कहीं नहीं कहा जा सकता कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, हाँ कहने को है आपको कि भाई इसके लेवल थोड़े से अप होते हैं सर, तो हम कैसे तैयारी करें।
तैयारी करना है आपको। अगर आप चाहते हैं मैं सुपर टेट निकालूं, और अपने आप में आपको पता है जब जब चीज़ें नहीं आई हुई होती हैं सामने हमारे कि हाँ वैकेंसी हमारे सामने नहीं है, तो आलस से खुद आप करने लग जाते हो, आप लापरवाह हो जाते हो, नहीं कर पाते चीज़ों को। हाँ लेकिन अगर बीच बीच में थोड़े से एग्जाम अगर देते रहोगे आप, तो आप बूस्ट होते रहोगे, शायद एक ही बार में बहुत अच्छे रैंक लाओ, अपने आसपास ही आप या सुपर टेट में रैंक हासिल कर लो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर डालना चाहें तो इन सब सारे फॉर्म को डालिएगा और तैयारी करते रहिए। रेगुलर बेसिस पर तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, और जो भी फॉर्म है कम से कम छोड़ना नहीं है मुझे। धन्यवाद।